बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मी सारा खान। आप सबके अपने चैनल द गुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स, आज मैं आपको एक ऐसी बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर ना मावा है, ना खोया है, ना मिल्क पाउडर है और ना ही कंडेंस मिल्क है। इन सब चीज़ों के बिना घर के नॉर्मल गेहूं के आटे से व्यूवर्स ये बर्फ़ी रेडी होगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली इतने मज़ेदार बर्फ़ी है व्यूवर्स। सो इसके लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। तो चलिए व्यूवर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर 1 कप जो नॉर्मल घर में गेहूं का आटा होता है वो हम ऐड करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉर्मल ही आटा है ये। व्यूवर्स, आटे को हमने पैन के अंदर डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। व्यूवर्स, जितने आप कम फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे उतना ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो आटा जो है वो जल जाएगा। तो आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई रोस्ट हो गया है। और अब इसको एक अच्छा सा टेस्ट और एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम बेसन ऐड करेंगे। व्यूवर्स, बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और बेसन को भी हम आटे के साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इसी के साथ ही व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा व्यूवर्स। सो व्यूवर्स, हमारा आटा जो है उसको तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। देन अब यहाँ पे इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। व्यूवर्स, घी जो है आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं, आप देसी घी भी ले सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है कि इसको आप किस तरह से कौन से घी में रेडी करना चाहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे घी डालने का प्रोसेस ये है कि आपने एक साथ घी को ऐड नहीं करना है। 1 टेबल स्पून ऐड करते जाना है और आटे को मिक्स करते जाना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो इसके अंदर घी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके घी जो है वो शामिल करते जाना है व्यूवर्स। और इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद इलायचियाँ भी ऐड कर दी हैं। जब इसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा तो इलायचियों को हम रिमूव कर देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आधा कप के करीब घी इसके अंदर शामिल कर दिया है। और आटे का कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा सा और प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है आटे के ऊपर और बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। और आटा जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब घी डल चुका है। 6 से 7 टेबल स्पून के करीब हमने घी ऐड कर दिया है और कंसिस्टेंसी आपके सामने है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। आटा हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब इसके अंदर हम रेगुलर शुगर ऐड करेंगे। व्यूवर्स, उसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया है और शुगर को हमने पाउडर बना दिया है और वो पाउडर शुगर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। व्यूवर्स, शुगर जो है वो करीबन हम हाफ कप के करीब ऐड कर लेंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्लेम जो है वो अभी हमारा ऑन है, फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो हल्की सी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। व्यूवर्स, शुगर ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस बर्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा रेडी हो गया है। और जो हमने इलायचियाँ ऐड की थी व्यूवर्स, उसका काम ख़त्म हो गया है। इलायचियों को हम साइड पे कर लेते हैं, हटा देते हैं। और एक हमने पैन लिया है व्यूवर्स चौकोर टाइप का और उसको हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी से। और इसको हम अमेज़े को जो है अपने पैन के अंदर सेट कर लेते हैं। व्यूवर्स, सेट करने के बाद इसको आप किसी भी नट्स के साथ, किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ जो है डेकोरेट कर सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आप इसको ऐसे भी सर्व करना चाहें तो ऐसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं बिना नट्स के। इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार मेरे कहने पे इस बर्फ़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूवर्स। और जो ड्राई फ्रूट आपने ऐड किए हैं व्यूवर्स, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए बर्फ़ी के ऊपर। और यहाँ पे बर्फ़ी हमारी आधी जो है सेट हो गई है।
आधी बर्फ़ी सेट होने के बाद व्यूअर्स इसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे, इसके अंदर निशान बना लेंगे, क्योंकि जब ये पूरी सेट हो जाएगी तो फिर इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसको हमने काट दिया है व्यूअर्स और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम और रख देंगे। सो व्यूअर्स यहाँ पर इसको सेट होने के लिए रख देते हैं और आपसे आधे घंटे के बाद मिलते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आधा घंटा भी हो चुका है और माशाल्लाह से हमारी प्यारी सी गेहूं के आटे की बर्फ़ी जो है वो रेडी हो गई है। शक्ल आप चेक कर सकते हैं कितनी शानदार बर्फ़ी हमने रेडी कर ली है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। शुगर इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा दानेदार बर्फ़ी हमने रेडी कर ली है व्यूअर्स। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।